बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यानी हमारे पास अगर एक्स वाई में एक इक्वेशन है तो उसको हम आर और थीटा में चेंज करेंगे। मेरे पास है एक्स और वाई, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहा जाता है, और मैं इसको चेंज करूँगा आर और थीटा में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो है आर एक्स की जगह और वाई की जगह थीटा। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक्स इज इक्वल टू आर कास थीटा है और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यानी अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स वाई के फॉर्म में और मैंने इसको आर और थीटा फॉर्म में चेंज करना है, तो मैं एक्स को रिप्लेस करूँगा आर कास थीटा से, वाई को रिप्लेस करूँगा आर साइन थीटा से, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो उसको आर स्क्वायर से रिप्लेस करूँगा क्योंकि ये सर्कल का इक्वेशन है। और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स। तो अगर टेंजेंट थीटा मेरे पास आता है तो वाई डिवाइड बाई एक्स। और अगर यहाँ से मैं एंगल को निकालना चाहूँ तो मेरे पास थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। एक्सरसाइज 9.3 में 27 से लेकर 36 तक जो क्वेश्चन है, फाइंड ए पोलर इक्वेशन दैट हैज सेम ग्राफ एज इन इक्वेशन एक्स एंड वाई। हम पोलर इक्वेशन को फाइंड करेंगे जो हमारे पास एक्स और वाई की फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, ये एक ही लाइन में इसका सोल्यूशन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लिख दें। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो यहाँ से मैंने जब टेंजेंट को इस साइड पे लाऊंगा तो टेन इनवर्स वाई डिवाइड बाई एक्स किसकी इक्वल है, थीटा की इक्वल है। तो इस टर्म की जगह मेरे पास थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है, और वाई की वैल्यू क्या है आपके पास, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख दिया आर साइन थीटा। अब यहाँ से मज़ीद मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि ये आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस ए आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आर जो है वो कॉमन निकाल दे, सो आर थीटा माइनस ए साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, आर इज इक्वल टू 0, आर थीटा माइनस ए साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सो आर थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। यानी हम पोलर इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई इक्वल टू 0। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, आर कास थीटा। सो आर क्यूब और कास क्यूब थीटा आ जाएगा, आर क्यूब साइन क्यूब थीटा माइनस 3a अपनी जगह पे, ये आर कास थीटा इंटू आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। आर क्यूब कास 3 थीटा प्लस आर क्यूब साइन क्यूब थीटा माइनस 3a आर स्क्वायर कास थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें से आर स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं। सो आर स्क्वायर ये हो जाएगा आर कास थीटा प्लस आर साइन थीटा माइनस 3a कास थीटा साइन थीटा इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ से आर को कॉमन निकाल दूँ तो मेरे पास ये यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा और ये काज आ गया। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है या ये ब्रैकेट 0 है, तो आर इज इक्वल टू 0 हमने कर दिया, और साथ में इस ब्रैकेट को मैंने लिख दिया कास थीटा प्लस साइन थीटा इज माइनस 3a कास थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये तो अपनी जगह पे रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस 3a कास थीटा साइन थीटा उस साइड पे ले जाते हैं। सो आर कास थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू ये 3a कास थीटा और ये साइन थीटा, इस ब्रैकेट से डिवाइड करते हैं। सो आर इज इक्वल टू 3a कास थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई
कास थीटा प्लस साइन थीटा। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ r इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन आ गए, r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू दिस वन। 9.3 के 37 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चन है वो हमें r और थीटा के फॉर्म में है, हमने इसको x y के फॉर्म में चेंज करना है, यानी पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास है और इसको मैंने चेंज करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में मैंने इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में r को मल्टीप्लाई करते हैं, सो r साइन थीटा माइनस 2r cos थीटा इज इक्वल टू x आ जाएगा। r साइन थीटा किसकी इक्वल है, y के, तो उसकी जगह y मैं लिख रहा हूँ, माइनस 2 अपनी जगह पे, और ये r cos थीटा किसकी इक्वल है, x के, तो यहाँ पे मैं x लिख रहा हूँ, इक्वल टू x आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो आपके पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 2x प्लस x आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इसका ग्राफ स्केच करना है। तो यहाँ पे मैं इसका ग्राफ जो है, ये आपके पास है y एक्सेस और ये है x एक्सेस। यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ x की जगह, ताकि मेरे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ जाए, तो पहले मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास, ये क्या है, x 0 है, y की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई। अब अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 6 उस साइड पे जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो -3। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट है -3, x की वैल्यू है और y की वैल्यू 0 है। दो पॉइंट मेरे पास आ गए, इस पॉइंट को आप आपस में मिलाएं, ये मेरे पास ग्राफ बनेगा, ये मेरे पास ग्राफ बन जाएगा। और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस x मैं लिख रहा हूँ, और ये मेरे पास ग्राफ, क्योंकि y इज इक्वल टू 2x प्लस x जो है ये लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा आपके पास स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व किया। इसी तरीके से 50 तक क्वेश्चन जो है वो तरीका यही है। अब 9.3 एक्सरसाइज का ये जो पोलर कोऑर्डिनेट है, और पोलर कोऑर्डिनेट का हमारे पास उसमें स्लोप को हम डिस्कस करते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास स्लोप जो है वो डेरिवेटिव किस तरह होता है। तो स्लोप m ऑफ द टेंजेंट लाइन, हमने स्लोप जो है फाइंड करना है पोलर कोऑर्डिनेट का। तो टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, हमें एक फंक्शन गिवन होगा, r डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, और ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे मेरे पास जो पोलर कोऑर्डिनेट में जो स्लोप होगा m इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला है dr बाई डी थीटा, यानी r का एक डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वन टाइम डेरिवेटिव, मल्टीपल ऑफ साइन होगा प्लस r cos थीटा आएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे साइन की जगह वो cos रिप्लेस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, और यहाँ पे जब cos लिखा है तो यहाँ पे साइन होगा। तो यहाँ पे देखिए, यानी इस फार्मूले को याद करने का तरीका ये है कि ये साइन और ये साइन, ये cos है, ये cos है, यहाँ पे डेरिवेटिव है, यहाँ पे डेरिवेटिव है, और ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक 9.3 एक्सरसाइज में हमने स्लोप उसमें फाइंड करना है, और हमें थीटा जो है वो गिवन है, उस थीटा की वैल्यू के ऊपर हमने ये स्लोप जो है फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है डेरिवेटिव का। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ dr बाई डी थीटा इज़ इक्वल टू, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 2 अपनी जगह पे, cos का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, सो यहाँ पे -2 साइन थीटा आ गया। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मेरे पास क्या है, r इज़ इक्वल टू 2 cos थीटा, ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के मैं यहाँ पे इस फार्मूले में पुट कर देता हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा m इज़ इक्वल टू dr बाई डी थीटा की वैल्यू है -2 साइन थीटा, और साइन उसके साथ मल्टीपल में है, फिर उसके बाद प्लस r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है 2 cos थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड बाय dr बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, -2 साइन थीटा, और ये cos थीटा, माइनस r की वैल्यू है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। एक तरीका तो ये है कि ये वैल्यू हमने पुट किया, अब इसमें एंगल पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं।
और एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे एंगल पुट करते हैं, यहाँ पे एंगल पुट करते हैं और उन वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करें, वो भी ठीक होगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कि m जो है उसमें थीटा की वैल्यू पाई डिवाइड बाई 3 पुट करते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा -2 साइन पाई डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे साइन पाई डिवाइड बाई 3, फिर प्लस फिर आ जाएगा 2 cos पाई डिवाइड बाई 3 और ये हो जाएगा cos पाई डिवाइड बाई 3, ये डिवाइड -2 साइन पाई डिवाइड बाई 3 cos पाई डिवाइड बाई 3 -2 cos पाई डिवाइड बाई 3 और यह आ जाएगा साइन पाई डिवाइड बाई 3। m पाई डिवाइड बाई 3 पे मेरे पास क्या आएगा, -2 अपनी जगह पे, साइन पाई डिवाइड बाई 3 यानी साइन 60 पे मेरे पास आएगा √3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा √3 डिवाइड बाई 2, ये प्लस है, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 into cos पाई बाई 3, cos 60 इज़ 1/2, cos 1/2 ब्रैकेट में यहाँ पे लगा रहा हूँ, -2 into √3 डिवाइड बाई 2 cos 1/2 माइनस यह आ जाएगा 2 into 1 डिवाइड बाई 2 और साइन पाई बाई 3 इज़ √3 डिवाइड बाई 2। अब इसमें से जो सिम्प्लिफिकेशन हो सकती है तो उसको हम कर लेते हैं। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया और ये यहाँ पे इसके साथ कैंसिल हो के सो m इज़ इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, √3 ये है, √3 है, सो -3 डिवाइड बाई 2, ये प्लस अपनी जगह पे और 1 डिवाइड बाई 2, मेन डिवाइड बाई ये माइनस है, सो -3 डिवाइड बाई 2 और ये -√3 डिवाइड बाई 2, ये वाला आ गया। सो यहाँ पे जब मैं इसको एलसीएम सॉल्व करूँगा सो -3 + 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, मेन डिवाइड बाई यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, √3 - √3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा -2/2 इज़ -1 डिवाइड बाई यहाँ पे -2 √3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब क्या होगा, -7 होगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई √3, ये आंसर आ गया। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।